नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? फाइनली प्रदीप की डुबकी देख ली, पर अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेले पड़ गए प्रदीप कल। उनके बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद बुल्स नहीं जीत पाए। आज प्रदीप की टीम उस टीम से भिड़ रही है जो प्लेऑफ में जा चुकी है। जिस टीम के साथ, जिस कैप्टन के साथ प्रदीप पहली बार चैंपियन बने थे, मनप्रीत बनाम प्रदीप का मुकाबला होने वाला है। मुंबा बनाम तमिल एक बेहतरीन रोचक दूसरा मुकाबला होगा। कल रात हुए दोनों मुकाबलों की थोड़ी बात करते हैं, सवाल जवाब करते हैं और एक नरवाल की ही कहानी आपको सुनाऊंगा। तो स्वागत अपना खुद ही कर लीजिए सुनील के सूत्र में। पहला मजमून, कल के दो मैचेस, दोनों मैचेस में एक स्कोर कॉमन था, वो था 29। पहले मैच में जयपुर पिंक पैंथर्स ने गुजरात को हराया 42-29 से। दूसरे मैच में बंगाल वॉरियर्स ने बुल्स को हराया 44-29 से। जयपुर पिंक पैंथर्स की जीत की खास बात यह थी कि सारी टीम चली है, कोई खिलाड़ी नहीं जिसने योगदान ना दिया हो। और जो वो शुरुआती कुछ मिनट्स में ऑल आउट हो गया था गुजरात को, वहीं से पता लग गया था कि मैच कहां जा रहा है। दूसरे मैच में जब प्रदीप की डुबकी हमने शुरुआत में देखी तो लगा मैच इधर आ रहा है, पर उसके बाद प्रदीप ने पीछे मुड़ के देखा तो पता चला कोई था ही नहीं। ठीक है, खुद आपने सुपर 10 मारा, लेकिन बाकी खिलाड़ी कहां थे भाई? उधर से आप विश्वास को देख लीजिए, प्रणय को देख लीजिए, दोनों चले हैं। दोनों कॉर्नर नितेश फजल भर भर के चले हैं। पर चलिए, जो प्रदीप के हार्ड कोर लॉयल फैंस हैं, उन्हें तो कल रात नींद अच्छी आई होगी कि शुक्र है रब्बा, डुबकी लगी, हमने एक दो बड़ी रेड्स देखी। पर आज मामला मुश्किल होने वाला है। आगे चलते हैं, आज के मैचेस की बात कर लेते हैं। और आगे चलने से पहले जरा तनिक पॉइंट्स टेबल देख लीजिए। हरियाणा पहले ही कमाल कर रही है, 72 पॉइंट हो चुके हैं। प्ले ऑफ खेलेंगे, मेरे से लिखवा लीजिए। आज जीते तो 77 पॉइंट हो जाएंगे। बेंगलुरु बुल्स ओहो हो बहुत नीचे, वही 12वें नंबर पे हैं। जीते तो भी वही रहेंगे, पॉइंट्स इतने कम हैं। यू मुंबा और तमिल तलाइवाज, अब यू मुंबा अगर जीते तो 60 पॉइंट के साथ नंबर 2 पर आ जाएंगे और ये जीत इनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तमिल तलाइवाज मैक्सिमम 43 तक पहुंचेंगे आज, और जहां हैं वहीं रहेंगे। एक एक जीत, एक एक हार बहुत मायने रखती है सारी टीम्स के लिए। पहले मैच की बात कर लेते हैं। हरियाणा पिछले 5 में से आपने 3 मैच जीते, एक टाई रहा। पिछले मैच में तेलुगु टाइटंस को एक तरफा हराया। टोटल 18 में से 14 मैच, पॉइंट्स हैं 72, मैक्सिमम जा सकते हैं 92 तक। प्ले ऑफ खेलेंगे, मेरे लिए क्वालिफाइड है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। बेंगलुरु बुल्स अभी अभी कल रात हारे। 17 में से 2 मैच अगर रणधीर सिंह जी की और प्रदीप की टीम जीतती है तो फिर ये अविश्वसनीय लगता है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। पॉइंट आपके 19 हैं और चलिए 44 मैक्सिमम ले जाएंगे, लेकिन प्ले ऑफ में नहीं जाएंगे। ये दुखद बात है। मैच बचे कहां हैं? हरियाणा आज बुल्स से खेलेंगे, पिछला मैच आप जीते थे। अगला मैच दबंग दिल्ली से खेलेंगे, जीते थे। अगला मैच यूपी से खेलेंगे, जीते थे। अगला मैच यू मुंबा से खेलेंगे, जीते थे। अब कहने को मनप्रीत अपनी सेकंड टीम भी खिला सकते हैं, लेकिन टॉप 2 में जब तक जगह कंफर्म नहीं होती तब तक आप आराम नहीं करेंगे। बेंगलुरु बुल्स आज खेलेंगे हरियाणा से, हारे थे। फिर खेलेंगे पुणे से, हारे थे। फिर खेलेंगे जयपुर से, हारे थे। फिर खेलेंगे तमिल तलाइवास से, जीते थे। और फिर खेलेंगे यूपी से, हारे थे। स्टोरीज क्या हैं, कहानियां क्या हैं इस मैच की? नंबर एक वो टीम जो प्लेऑफ यकीनी खेलेगी और दूसरी वो टीम जो प्लेऑफ यकीनी नहीं खेलेगी। नंबर 1 और नंबर 11 टीम्स का मुकाबला है। नंबर 2, दोनों कोचेस एशियन गेम्स भी जीत चुके हैं। मनप्रीत 2006 में और रणधीर सिंह जी 1990 पहले एशियन गेम्स में। दोनों कोचेस प्रो कबड्डी भी जीत चुके हैं। रणधीर सिंह जी एज अ कोच सीजन 6 बुल्स के साथ, और मनप्रीत सीजन 3 पटना के साथ एज अ कैप्टन। नंबर 3, मनप्रीत बनाम प्रदीप। एक तरफ दिग्गज रेडर जो कल चले, एक तरफ दिग्गज कोच जो चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। मैं आगे चलता हूं, बैटल्स बताता हूं। पहली बैटल है हरियाणा की बेहतरीन रेडिंग और बुल्स की नॉट सो गुड रेडिंग के बीच में। हरियाणा की जो रेडिंग की सफल रेडिंग की जो परसेंटेज है 38% के आसपास है। बुल्स की परसेंटेज जा रही है 32 के आसपास। हरियाणा टॉप 2 में है, बुल्स नीचे से टॉप 2 में है। दूसरी बैटल प्रदीप बनाम जयदीप / राहुल सेठपाल। लेजेंडरी बैटल, लेफ्ट रेडर, लेफ्ट कवर और साथ में राइट कॉर्नर। अब जीत के सूत्र क्या हैं?
हरियाणा स्टीलर्स नंबर 1, मुझे लगता है कि विकुल को नंबर 1, विशाल को विकुल को रेडिंग में अब ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बुल्स का डिफेंस कुछ बहुत बड़े तीर नहीं मार रहा, तो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को दूसरे रेडर्स को ये बेहतरीन मौका आपके लिए अगले 4-5 मैचेस में है। नंबर 2, रेडिंग में ओवरऑल रहिएगा अत्यंत अग्रेसिव, ताकि अगर प्रदीप सुपर 10 लगाएं भी तो भी आपके रेडर उनसे बेहतर करें। और नंबर 3, उतना ही अग्रेशन दिखाना है आपने डिफेंस में, और जयदीप जो चेन लेकर आएंगे शादलू के साथ 2 चेन्स आनी चाहिए प्रदीप को फांसने के लिए, लो चेन्स, वो उनको बेहतर पता है। आगे चलते हैं, बेंगलुरु बुल्स जीत के सूत्र। नंबर 1, प्रदीप को चाहिए सपोर्ट। अब शेरावत साहब ने सारे रेडर ट्राई कर लिए, तो अजिंक्य पवार को वापस ले आइए। अब जिन खिलाड़ियों को आपने महंगे दामों में खरीदा था, अब उनको कहिए कि आइए जिम्मेदारी उठाएं। और एक रेडर अक्षित बहुत कम दिखाई दिए हैं पिछले कुछ मैचेस में, उनको भी ला सकते हैं। नंबर 2, बहुत ज्यादा डिफेंसिव नहीं खेलना है, कम से कम सेकंड रेड पे तो खेलिए, अगर फर्स्ट एवरी रेड डिसाइड ना करें तो भी। नंबर 3, मेरा मानना है कि डिफेंस में भी रहिए अग्रेसिव। हरियाणा ठीक है, बेहतरीन रेडर हैं, अच्छे रेडर हैं, पर आशु जैसा, देवांक जैसा या प्रदीप जैसा रेडर, प्रदीप जब अपने शबाब पे थे, अभी भी हरियाणा के पास नहीं है, तो फिर क्यों डिफेंसिव खेलना? आखिरी 5 मैच हैं, खुल के खेलिए। एक्स फैक्टर, इधर से मैं मान रहा हूं विशाल को, जो हरियाणा के बेहतरीन यंग उभरते हुए रेडर हैं। उधर से प्रदीप नरवाल, चलना पड़ेगा, चलेंगे, कल भी चले थे, साथ वाले भी चलें तो मजा आएगा। अच्छा, मजा मुझे एक बात में नहीं आया। पिछले वीडियो में परसों मैंने पूछा था कि 2 ऐसे सगे भाइयों के नाम बताइए जो प्रो कबड्डी खेले हों और जिनके पिता भारत के लिए खेले हों। क्या प्रभु लोगों ने हाँ की है नीचे कमेंट्स में यार, मतलब ये 2 भाई तो ठीक थे, पिताजी स्टेट भी नहीं खेले, मतलब कबड्डी भी नहीं खेले, और उनको आपने नेशनल खिलवा दिया। कोई बात नहीं, एक लिखता है बाकी कॉपी पेस्ट करते हैं। सही जवाब है दीपक नरवाल, अंकुश नरवाल। दीपक नरवाल शुरुआती सीजन्स पटना में खेलते थे, अंकुश नरवाल भिन्न भिन्न टीमों के लिए खेले हैं। इनके पिताजी जगदीश नरवाल साहब भारत के लिए खेले हैं। 2001-2 के आसपास वो खेलते थे, एशियन चैंपियनशिप खेले हुए हैं। मेरी 2-3 बार मुलाकात भी हुई है, और तब वो थे सर्विसेज की एक टीम में, शायद CISF में रिक्रूटमेंट करने आए थे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, यूथ गेम्स में। तो ये सही उत्तर है जो 3 ही प्रभु लोगों ने दिया है, तन्मय, अनुपम और व्रज। मेरी तरफ से खुल के रेबड़ियां खाइए, गचक खाइए, मुझे भी भेजिए जहां भी आप रहते हैं। आज का सवाल अभी पूछ लेता हूं। 2010 में पहली बार महिला कबड्डी एशियन गेम्स में शामिल की गई। 2010, 2014, 2018, 2022 4 बार हो चुकी है महिला कबड्डी एशियन गेम्स में शामिल। आसान सवाल है, चारों बार भारतीय कैप्टन कौन थी, नाम बताइए। ये तो आप बूझ लेंगे, लोगों को वैसे ही याद होगा, बाकी प्रभु लोग इंटरनेट पे ढूंढ लेंगे। तो आज सही सवालों की, सही जवाबों की पूरी फौज होनी चाहिए। और बाय द वे, प्रदीप नरवाल की बात करते 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 आपको हिंट दे देता हूं कि कहानी सुनाऊंगा एक और नरवाल की। बड़े तगड़े कमाल के नरवाल हुआ करते थे। उससे पहले जरा अगले मैच की कहानी बता दूं आपको। यू मुंबा के सामने है तमिल तलाईवाज। मुंबा पिछले 5 में से 2 मैच जीते हैं, 2 हारे हैं, 1 रहा है टाई। पिछला मैच आप गुजरात जायंट से हारे थे 1 पॉइंट से। कुल मिला के 17 में से आपने 9 मैच जीते हैं, पॉइंट हैं आपके 55, क्योंकि आपने 2 मैच खेले हैं टाई और कुछ मैच करीबी हारे हैं। मैक्सिमम 80 तक जा सकते हैं, तो 55 है, 2 और जीतिए 65, 3 जीतिए 70, तो मिनिमम 2 मैच आपने जीतने हैं, बचे हुए 5 में से प्लेऑफ खेलने के आसार आपके अच्छे हैं, गुड चांसेस। अब सामने है तमिल तलाईवाज, पिछले 5 में से 2 मैच जीते हैं, 3 हारे हैं, और पिछला मैच आप गुजरात जायंट्स को हरा के आए हैं। मुंबा गुजरात से हार के आए हैं, दोनों का गुजरात कनेक्शन। लेकिन 16 में से 6 मैच जीती है चिरलाथन की टीम, पॉइंट हैं आपके 38, और मैक्सिमम आप जा सकते हैं 68 तक। तो अगले दौर में जाना है टफ, जीतने पड़ेंगे सारे के सारे मैचेस बचे कहां हुए हैं। यू मुंबा आज खेल रहे हैं तमिल तलाईवाज से, पिछली बार जीते थे, फिर खेलेंगे यूपी से, जीते थे, फिर खेलेंगे पटना से, जीते थे, फिर खेलेंगे हरियाणा से, हारे थे, फिर खेलेंगे बंगाल वॉरियर्स से, टाई रहा था। तमिल तलाईवाज यू मुंबा से हारे थे, पटना से खेलेंगे, हारे थे, जयपुर पिंक पैंथर से खेलेंगे, टाई रहा था,
फिर बेंगलुरु बुल्स से खेलेंगे, हारे थे, और फिर खेलेंगे पुनेरी पल्टन से, जीते थे। यानी कि डगर आगे की थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। कहानियां क्या है मैच की? नंबर एक वो टीम जिसके अगले दौर में जाने के अच्छे आसार हैं, यू मुंबा, वो आज जीते तो नंबर 2 पे आएंगे। बनाम वो टीम जिसके आगे जाने के चांसेस बहुत कम है। मुश्किल है, असंभव नहीं है, बट वेरी टफ है, सारे मैच जीतने पड़ेंगे, हो सकता है। कहानी नंबर 2, तमिल तलाइवास के कोच साहब चरलाथन यू मुंबा के लिए खेले हैं भाई। बहुत बेहतरीन राइट कॉर्नर खेला करते थे, अपनी पूर्व टीम के सामने हैं। और नंबर 3, मंजीत बनाम तमिल तलाइवास का ये मैच है। तमिल तलाइवास के साथ वो उनकी पहचान बन गई थी कुछ सीजन्स में। तो आगे चलते हैं, बैटल्स कहां पे होने वाली हैं? ये मोटी मोटी डिफेंस की टक्कर है। चेरलाथन तो है ही है, मतलब बाहर बैठे हैं, आपके 2 नए कॉर्नर्स कमाल कर रहे हैं, और सामने तो यू मुंबा के कॉर्नर कवर जब अपने दिन में आते हैं तो फिर कमाल के साथ धमाल भी कर देते हैं। यानी जिस टीम के रेडर बेहतर खेलेंगे वो जीतेगी आज। अब जीतना है कैसे? जीत के सूत्र क्या है? यू मुंबा नंबर 1 जफर दानिश को और मंजीत को आज थोड़ी ज्यादा रेड देके देखिए। एक तो दोनों राइट के रेडर हैं, तो आप फिर जो हल्की फुल्की दरार आपको मिल सकती है सामने वाली टीम के डिफेंस में, उसका फायदा उठा सकते हैं। और जरूरी है कि जफर को, मंजीत को प्लेऑफ जाने से पहले अच्छी तरह से रेडिंग की प्रैक्टिस भी मिले। नंबर 2, सुनील प्रवेश की जोड़ी, खास तौर पे प्रवेश कुछ एक मैचेस में, हालिया मैचेस में बहुत अच्छा नहीं खेले हैं। तो फिर आप क्या करेंगे? आप आ जाइए सपोर्ट की भूमिका में, कॉर्नर्स को टैकल इनिशिएट करने दीजिए, जिधर इनिशिएट हो जोड़ी बन के सपोर्ट दीजिए, लेफ्ट में, राइट में। ये भी एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, अच्छा रहेगा। तमिल तलाइवास नंबर 1, 2, 5-2 पे खेलिए, जरूरी है, वहां 3 रेडर बड़े कमाल के हैं। नंबर 2, रेडिंग में धीमा स्टार्ट करना है। सचिन चल नहीं रहे, फर्स्ट 7 में भी नहीं आ रहे, नरेंद्र कंडोला टीम में है नहीं। डिफेंस ज्यादा कदा चलता है, अच्छा चलता है, बस्तामी और नितेश, लेकिन इस रेडिंग के साथ आप एवरी रेट डिसाइड नहीं कर सकते। नंबर 3, मोइन शफागी आपके लिए इस सीजन में एक खोज रहे हैं। बस्तामी तो चलिए एक खोज है ही है, कॉर्नर्स पे जाके अटैक कीजिए। सुनील प्रवेश की जोड़ी स्प्लिट होगी, कॉर्नर्स पे जाएगी, फायदा मिलेगा आपको। एक्स फैक्टर, यू मुंबा से मान के चल रहा हूं मंजीत दहिया को। उनका एक बड़ा प्रदर्शन ओवरड्यू है, और मुझे उम्मीद है कि आज वो बड़े कीमती साबित होंगे। और सामने मोइन शफागी अकेला रेडर है जिसने इस बार झंडा बुलंद करके रखा है नरेंद्र की गैर हाजिरी में तमिल तलाइवास के लिए। चलिए, झंडा बुलंद किया था एक खिलाड़ी ने बहुत सारी टीमों का, उसकी कहानी आपको सुनाता हूं। मचाते थे भौकाल, नाम है संदीप नरवाल। उन्हें हम बीस्ट कहा करते थे, और पता नहीं कितनी कितनी हमने उनको संज्ञाएं दी हैं। वही कथूरा रिंढाना सोनीपत का इलाका, नरवालों की पूरी फौज जो हमने सीजन 1 से लेकर सीजन 11 तक देखी है, उस फौज के बड़े सिपह सलार हुआ करते थे संदीप नरवाल। शुरुआती सीजन पटना में खेले हैं, इनफैक्ट सीजन 2 में तो पटना के वो कैप्टन भी रहे थे। और मुझे कुछ कुछ रवि शास्त्री की याद दिलवाते हैं। अब रवि शास्त्री जब क्रिकेट खेलने आए तो एक स्पिनर थे जो थोड़ी बहुत बैटिंग करते थे। जब करियर खत्म हुआ तो ऐसे बैट्समैन बन गए जो थोड़ी बहुत बॉलिंग करते थे। बड़ी पुरानी बात है, मतलब मेरे टीवी देखने से पहले की बात है, मैंने ऐसे पढ़ा था। संदीप नरवाल भी वैसे ही हैं। वो आए थे उस रेडर के तौर पे जो अच्छा डिफेंस करते थे, लेकिन पिछले सीजन तक जब वो खेले तो ऐसे डिफेंडर थे जो सिर्फ डिफेंस को परेशान करने के लिए रेड करते थे। लेकिन डिफेंस उनका शुरुआती सीजन में भी कमाल था। वो अनूप के ऊपर किया गया सोलो टैकल, जब मिड लाइन के ऊपर से अनूप को पूरी बॉडी को मिड लाइन के ऊपर से घुमा के वो खींच के ले आए थे, तो उन्होंने बताया था कि वाकई में कितना दम है। और हालांकि शुरुआती सीजन्स में संदीप की रेडिंग एंटरटेनिंग कम थी, लेकिन पॉइंट टेकिंग ज्यादा थी। शनय 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 वो फिर डिफेंस ओरिएंटेड हो गए और फिर रेडिंग सिर्फ मजे के लिए करने लगे। 2018 एशियन गेम्स में, जो खैर भारत के लिए अच्छे नहीं रहे थे, संदीप उसमें कवर खेले थे, राइट कवर, दीपक हुड्डा लेफ्ट कवर खेले थे, लेकिन भारत का प्रतिनिधित्व संदीप नरवाल ने किया है। अर्जुन पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है, अपनी एकेडमी चलाते हैं और बड़े जिंदा दिल शख्स हैं। जब भी मिलते हैं मतलब अभी भी ऊर्जा से भरे रहते हैं। तो संदीप भाई, आपका बहुत तगड़ा फैन बेस है, सारे आपके फैंस आपको बहुत मिस करते हैं। मैं आप लोगों का जवाब मिस नहीं कर सकता। नीचे बताइए कि अब तक हुए सारे के सारे एशियन गेम्स में भारत की फीमेल कबड्डी कैप्टन्स कौन रही हैं। जल्दी मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, इजाजत दीजिए, नमस्कार,
जय हिंद।